सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास फर्स्ट का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूज ऑफ माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर। ठीक है। हम माई का मीन्स मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, देयर मतलब उनका, इन सब का उपयोग क्या है, इन सब का यूज क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसके माध्यम से आप माई का, आवर का, योर का, हिज का, हर का एंड देयर का यूज समझ पाएंगे। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स, ये पिक्चर्स देखिए, ये जो तस्वीर बनी है इनको देखिए एंड लर्न द यूज ऑफ, और जो यूज है माई का, आवर का, योर का, हिज का, हर का, देयर का, उसका यूज लर्न कीजिए। मीन्स उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में याद कीजिए, उसे जानिए। चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गुड़िया एक लड़की के हाथ में है। ये घर एक लड़का दिखा रहा है, एक लड़का इस घर को दिखा रहा है। एक आदमी के पास एक कुत्ता है। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस इज माई डॉल, ये जो गुड़िया है ये मेरी है। माई, माई मतलब मेरी। दिस इज माई डॉल, यह मेरी गुड़िया है। दिस का मतलब यह, माई का मतलब मेरी, डॉल का मतलब गुड़िया, इसका मतलब है, यह मेरी गुड़िया है। तो माई मीन्स मेरी, मेरी गुड़िया है। मैंने बोला ये मेरा पेन है, ये मेरी बुक है, ये मेरा घर है। तो दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक। तो आज से आज आप भी, आपकी जो चीजें आपकी होंगी उन सब पे आप माई लगा के बोलेंगे। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बैग, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई हाउस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ये लड़का है, ये इस घर को दिखा रहा है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। आवर का मतलब है हमारा। ठीक है। दिस मीन्स यह, इज मतलब है, आवर मीन्स हमारा, हाउस मीन्स घर। ठीक है। दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, आवर का मतलब हमारा एंड हाउस यानी घर। ठीक है। तो इसमें आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि यह मेरा, हमारा घर है। इसलिए आज से जो भी चीज आपके वजह से आप बोलोगे दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, तो आवर के लिए आप क्या यूज करोगे, हमारा। ठीक है। तो आज ही आप 2 सेंटेंस फटाफट बनाओगे। क्या बनाओगे, दिस इज आवर पेन, ये हमारी पेन है। दिस इज आवर रूम, ये हमारा रूम है। तो आवर के लिए आपने क्या यूज किया, हमारा। ठीक है। चलिए दूसरा, दिस इज योर डॉग, यह तुम्हारा कुत्ता है। योर के लिए क्या इस्तेमाल किया, तुम्हारा। ठीक है। दिस यानी है यह, इज मतलब है, योर तुम्हारा, डॉग कुत्ता। तो यह तुम्हारा कुत्ता है। ठीक है। योर का क्या मतलब होता है, तुम्हारा। जैसे आपने बोला दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दिस इज योर होम, ये तुम्हारा होम, तुम्हारा घर है। ऐसे ही योर का क्या मतलब हो गया, तुम्हारा। दीज आर योर डॉग्स, यह तुम्हारे कुत्ते। डॉग्स मतलब ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3। दीज आर योर डॉग्स, ये, दीज का मतलब ये। ठीक है। योर का मतलब तुम्हारे, डॉग्स का मतलब कुत्ते एंड आर का मतलब है। ये तुम्हारे कुत्ते हैं। ठीक है। डॉग्स यानी जब यहाँ पे कितने सारे, अगर एक डॉग होगा तो हम क्या लिखते हैं, कुत्ता। बट यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, कुत्ते। दीज आर योर डॉग्स, ये तुम्हारे कुत्ते हैं। दिस इज हर बुक, यह, दिस का मतलब यह, हर का मतलब उसकी, बुक का मतलब पुस्तक, इसका मतलब है, यह उसकी पुस्तक है। ठीक है। ऐसे ही आप बोलोगे
दिस इज हर ड्रेस, यहाँ उसकी ड्रेस है। दिस इज हर हाउस, यहाँ उसका हाउस है। दिस इज हर पेन, यहाँ उसका पेन है, कलम है। ठीक है, तो हर के लिए क्या यूज करते हैं हम, उसकी। दिस इज हिज पेन, यह हिज के लिए क्या हमने यूज किया, उसका, और हर के लिए क्या यूज किया, उसकी। यह उसका पेन है। दिस यानी यह, इज मतलब है, हिज यानी उसका, पेन का मतलब पेन, यह उसका पेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज देयर बॉल, यह उनकी, देयर का मतलब उनकी, बॉल का मतलब गेंद, इसका मतलब है, यह उनकी गेंद है। ठीक है, देयर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, उनकी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आप बोलोगे दिस इज देयर पेन, यह उनका, उनकी पेन है। दिस इज देयर बैट, यह उनकी बैट है, यह उनका बल्ला है। ठीक है, ऐसे ही आप इस सेंटेंस पे भी देयर को लेके भी दो सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। दिस इज देयर डॉल, यह उनकी गुड़िया है। दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, देयर का मतलब उनकी, डॉल का मतलब गुड़िया। ठीक है, दिस इज देयर डॉल, यह उनकी गुड़िया है। ठीक है, तो दोबारा से बताती हूँ एक बार। माई यानी मेरी, यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर यानी उसकी। हर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए, और लड़की के लिए, अगर हर लड़के के लिए हर यूज हो रहा है तो क्या लगेगा, उसकी। हिज यानी लड़का, लड़के के लिए क्या यूज होगा, उसका। योर यानी तुम्हारा, देयर यानी उनकी, देयर यानी उनकी, इसका मतलब यह, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है। ठीक है, चलिए अब वर्ड मीनिंग जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये एक वर्ड के यहाँ पे 3 मीनिंग लिखे हैं, आप कोई भी एक याद करेंगे पर याद जरूर करेंगे। माई यानी मेरा, आवर यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका या उसकी या उसके, हर यानी उसका या उसकी। हर किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग के लिए यानी लड़की के लिए। देयर यानी उनका, उनकी, उनके। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो ये एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ। दिस इज डैश पेन, ये जो लड़की है ये बोल रही है दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। ये जो लड़का है यहाँ पे दिस इज डैश कॉपी, दैट इज डैश कॉपी। ठीक है, ये जो लड़की है ये बोल रही है दैट इज माई कॉपी। यहाँ पे लड़की डॉल को दिखा के बोल रही है दीज आर माई डॉल, दोज आर योर कैट्स। ऐसे करके आपको इसे खुद भरना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों। ये जो एक्सरसाइज है ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू।